अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिक्र कर रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे मरीजों का रश है वो बेतहाशा होता है। उसकी नो डाउट एक बड़ी वजह आबादी का बेहंगम बढ़ना भी है। तो आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और टाइमली सबको चेक नहीं किया जा सकता या बहुत सारा टाइम उसमें लग जाता है। तो आबादी के इस बेहंगम जो बढ़ना है, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? और जो औलाद है उसका हसूल क्या 10 बच्चे करने चाहिए आज के दौर में भी, या 2 हो जाएं तो बड़ी नेमत है? देखिए, इसको ना नो डाउट अबाउट इट कि हम बहुत एक पॉपुलस कंट्री हैं, लेकिन हम इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखें। देखिए, जो प्रेगनेंसी और बच्चा होना वो हर एक की अपनी एक ज़ाती जो है वो उसका हक है, उसकी ख्वाहिश है। बट नो डाउट एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड प्रेगनेंसी। एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड प्रेगनेंसी। और उसमें जब प्लान्ड प्रेगनेंसी हो तो उसको उतने ही प्यार, हर बच्चे की अपनी एक जगह है, अपनी एक वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें लेकिन अगर हम इसमें एज अ कंट्री देखें तो इट इज़ रियली द नीड ऑफ द टाइम टू हैव द इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स। और वो उसमें ज़रूरी नहीं है फैमिली प्लानिंग के डॉक्टर, इवन कि वो मेरी भी जिम्मेदारी है। किसी भी स्पेशलिटी का डॉक्टर है, नर्स है, LHV है, बेसिक हेल्थ यूनिट है, जहाँ पे भी हम किसी को डील कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली द फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, इट्स ऑल्सो कि उसमें एज ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि हमारे हॉस्पिटल्स बहुत बिजी हैं, वी टेक इट एज अ क्रेडिट। इसका मतलब है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं कि इतने रश के बावजूद, वेटिंग टाइम के बावजूद पेशेंट का, लोगों का, आवाम का हम पे ट्रस्ट है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे ट्रस्ट है और वो फिर हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नो डाउट अबाउट इट कि इट्स द टाइम। इसमें जो आप फैमिली प्लानिंग की बात करिए, इसमें 2 कंपोनेंट आते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक तो अवेलेबिलिटी है और दूसरी बात है उसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी में थोड़ा सा एक आ रहा है कॉन्सेप्ट कि लोगों को शायद इसके बारे में मिथ्स बहुत ज्यादा हैं कि अगर मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया तो ये साइड इफेक्ट होगा, अगर मैंने इंजेक्शन लगवाए तो ये होगा, अगर मैंने कॉइल प्लेस करवाई, IUCD करवाई तो उसका ये इफेक्ट आएगा। तो दैट इज बेसिकली आवर हेल्थ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको एक मुनासिब टाइम देकर उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो मिथ्स हैं, उसको हम एड्रेस कर सकें। और नो डाउट अबाउट इट, देखिए एक अगर लड़की की शादी होती है जो एवरेज एज है, अगर 22 साल या 25 साल में भी शादी हो तो उसको कॉन्ट्रासेप्शन अगले 25 साल के लिए चाहिए। अगर उसमें से अगर उसने 2 या 3 बेबी करने हैं तो उसका मतलब 3 इयर्स जो है उसको उसमें गुजरे, बाकी तो 20 साल के लिए उसको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए। सो दैट फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 20 इयर्स नो सिंगल मेडिसिन कैन बी यूज्ड। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें ना तो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ, जैसा होता है ना कि हम एक कैफे पे जाते हैं, एक बार हमने एक चीज पसंद की, दूसरी बार दूसरी, अकॉर्डिंग टू हालात के तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब एक बेबी हो गया, वर्किंग लेडी है, शी वांट्स टू मेक अ गैप फॉर 5 इयर्स, इसके लिए एक डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा। एक और खातून है, उनकी शादी 35 साल की उम्र में हुई है और वो डेफिनेटली अपनी प्रेगनेंसी फैमिली जल्दी कंप्लीट करना चाह रही है। उस सूरत में क्या होगा कि एक रीजनेबल गैप और उसके बाद कोई ऐसा तरीका कि जो उनको 1 या 2 साल का मैक्सिमम गैप कर सके, सो दैट टाइमली उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। सो दैट जो फैमिली प्लानिंग है ये खुद एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये इंडिविजुअल फ्रॉम केस टू केस, क्योंकि देखिए मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ, हमारे पास बहुत से, और स्पेशली हमारी सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज में नो डाउट हमारी शादी जो है वो एक सोशल और सारे उसके अपने इवेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन एक बच्चा होना एक हर फैमिली की ख्वाहिश होती है। ऐसे ही है। तो अगर किसी का अकलौता बेटा है या अकलौती बेटी है और शादी 30 इयर्स में हुई है, वर्किंग लेडी है, तो उसको बहुत लंबी कॉन्ट्रासेप्शन पे वो नहीं जाना चाहेंगे। तो ये होगा। तो बेसिकली हम एक, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक शादी 20 साल में हुई है और 20 साल में और 25 साल तक उनके 4 बेबी उनके पास हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये वो सोसाइटी का सेगमेंट है कि जिनको बहुत ज्यादा मैस एजुकेशन की जरूरत है। अवेलेबिलिटी जो है ना, बल्कि डोर स्टेप अवेलेबिलिटी, और इनकी जिसे कहते हैं ना बार बार इनकी काउंसलिंग की जरूरत है कि अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगी तो इसमें आपको ये फायदा है।